अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहरोज़ आबिद और आप देख रहे हैं शहरोज़ आबिद टीवी चैनल। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे बोलना चाहिए। दोस्तों, आजकल के दौर में इंग्लिश को बहुत मुश्किल समझा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की बजाय इंग्लिश को मुश्किल कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश को सीखना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में बहुत से ममालिक हैं जो कि इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है। जिन ममालिक ने ये स्कूलों में इंग्लिश का निज़ाम क्रिएट किया, वो 4 ममालिक हैं: न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ये 4 ममालिक थे जिन्होंने स्कूलों में इंग्लिश को क्रिएट किया, स्कूलों में उसको अनाउंस किया कि इंग्लिश को में तालीम दी जाए बच्चों को। दोस्तों, ये तालीम इंग्लिश में ज़रूरी है। हमारी कौमी ज़बान अपनी अपनी है, लेकिन इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। ये हर बंदे के लिए ज़रूरी है, जो कि कोई इसको मुश्किल समझता है। लेकिन दोस्तों, इसको मुश्किल समझने वाली कोई बात नहीं है। एक बात सोच लो, जब आप कुछ करने का इरादा करते हो ना, तो वो सब कुछ कर सकते हो। हम हैं अशरफुल मखलूक़ात, हम जो सोच लें वो हम कर भी सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि करने की, कि करना क्या है हमने, ये हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता हमने करना क्या है। अगर पता हो तो हम कर भी सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। पैदा करो। कॉन्फिडेंस होगा तब भी हम दुनिया का बड़ा बड़ा काम आसानी से कर लेंगे। कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो हम नहीं भी ना कर सकते, वो भी करवा देती है। एक बात याद रखो कि जो शर्म है ना, ये कामयाबी की रुकावट है। अगर कोई बंदा शर्मता है ना, तो कामयाबी से वो बहुत दूर है। इसलिए शर्मो मत, शर्मना भी नहीं चाहिए। गलत है शर्मना। शर्म को उतार जो फेंक दो अगर कुछ करना है तो। गाइस, बात सिर्फ इतनी है कि आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे बोलना है और कैसे समझना है। दोस्तों, सबसे पहले कि जो मैंने पहले कहा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और थोड़ा सा स्टार्ट करें इंग्लिश को बोलना। बेशक गलत ही बोलें, लेकिन बोलना शुरू करें। मसला ये है कि जब हम सोच लेते हैं, जब कुछ करते ही नहीं है, फिर यहाँ पे हमारे लिए मसला पैदा हो जाता है कि यार हमने सोच तो लिया, करना है कैसे इसको, यार ख़राब ही करो करो तो सही। मसला सिर्फ ये है हमारे अंदर। इंग्लिश को बोलना आना चाहिए और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स बताता हूँ इंग्लिश को कैसे सीखना और बोलना है। दोस्तों, कोशिश किया करो कि इंग्लिश को में मूवी देखा करें, इंग्लिश में ही कार्टून देखा करें, समथिंग इंग्लिश में ही किया करें। ठीक है। बाद औक़ात अगर हमारी कोई गलती भी होगी ना, तो हम ऐसी मूवीज़, ऐसे कार्टून से अपनी गलती को ठीक कर लेंगे। ठीक है। ये नहीं कि जब हमने कुछ देखना है ना इंग्लिश में, कार्टून मूवीज़ वगैरह, सिर्फ देखना नहीं है, उस पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए हमारा कि ये कह क्या रहा है, उसकी स्टोरी को समझना चाहिए। अगर कोई आपके सामने इंग्लिश बोलता है ना, तो आपको भी बोलने आती है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको बोलने के लिए। आप ये सोचते हो कि यार अगर मैंने गलती कर दी तो उसने मेरी गलती निकाल देनी। वो गलती निकालेगा, उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, आप सीखोगे उससे। ठीक है गाइस, बात सिर्फ इतनी है कि आउट ऑफ कंट्री में जाना पड़ जाता है। हम अपनी लैंग्वेज वहाँ पे जाके यूज़ नहीं कर सकते। हमारी कंट्री के वहाँ पे होंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अदर्स लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इंग्लिश में उनसे बात कर सकते हैं। इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।
जो कि ये सीखनी भी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि समझने की, कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाए। ज़्यादा कोशिश किया करें कि इंग्लिश में बुक्स पढ़ा करें, उनके मीनिंग्स को समझा करें, सेंटेंस को समझा करें, एवरीथिंग। आपको इंग्लिश बोलने भी आ जाएगी और समझ भी लग जाएगी कि इसको किसी के सामने बोलना कैसे है। सबसे पहले एक बात है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। कॉन्फिडेंस होगा, हर काम आसानी से हो जाएगा। दोस्तों बात पता क्या है, किसी के सामने अपने आप को छोटा ना पेश करो। छोटा उसको दिखाओ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके सामने बड़ा बन के दिखाओ। अगर हम किसी के सर ने ऐसे सर झुका देंगे ना, तो हमारा सर कभी ऐसे उठ नहीं पाएगा। अपने आप को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि हमारे अंदर का क्या काबिलियत है। काबिलियत ये होनी चाहिए कि यार जिसकी वजह से हमारी हमारी थिंकिंग से, हमारी हुनर से दूसरों को फ़ायदा हो। यार हम अपनी अच्छी बात भी किसी दूसरे को बता देते हैं ना, उसका फ़ायदा हो जाता है, हमारा जाता कुछ नहीं, हम उसकी नज़रों में अच्छे बन जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ समझने की। अगर हर बंदा समझता नहीं है, लेकिन इसको समझना चाहिए। मेरा तो ये सिर्फ यही माना कि हर बंदे का फ़ायदा करो, कि याद करेगा आपको। दोस्तों ये है कि मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये कि आजकल सोशल मीडिया पे ये कि एक खातून है आसिया बीवी, ठीक है, उसने हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, ठीक है, उनके बारे में गलत अल्फाज यूज़ किए हैं। मैं नहीं जानता कि ये नहीं किए, लेकिन मैंने मीडिया से ज़रूर सुना है और टीवी में भी सुना है। लेकिन ये गलत बात है। अगर हमें अपने रसूल से मोहब्बत है ना, तो बात सिर्फ ये इतनी है कि उसको अमन से सलूशन निकाला जाए। ये नहीं कि जब लोग जुलूस निकालते हैं ना, तो बेचारा 1500 हज़ार पे की रेडी लगा के बैठा होता है सड़कों पे, ठीक है, फल फ्रूट की रेडी लगा, और हम जैसे क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उनकी रेडियाँ भी तोड़ देते हैं, हर चीज़ उनकी रोज़ी को ख़त्म कर देते हैं। हमारे नबी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमने मुझसे मोहब्बत का इजहार करो किसी को नुकसान पहुंचा के। बिल्कुल गलत है। यार हमारे नबी तो ऐसे थे, ताइफ में उन पर पत्थर मारे गए, उनके जिस्म से खून निकला, लहू लहान हो गया, खून जिस्म लहू लहान हो गया। तो आप फरिश्ते ने कहा कि नबी आप उनके लिए बदुआ क्यों नहीं करते? तो आपने कहा मैं बदुआ नहीं, मैं इनके लिए हदायत की दुआ करूँगा। देखो वो हम उनका हुस्न सलूक, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। या जिन्होंने हमारे रसूल के ख़िलाफ़ कोई गलत अल्फाज यूज़ किए ना, उन्होंने अपनी सज़ा ज़िंदगी में भुगत ली है। या हम मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, इसमें उसको फ़ायदा जो हमारा दुश्मन है, वो बैठ के देख रहा है, वो देख रहा है ये मुसलमान खुद में लड़ रहे हैं, अब मुझे मज़ीद हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बसों को जला रहे हैं, हम मज़दूरों की रेहड़ियों को उल्टा रहे हैं, फल फ्रूट को उनके ख़राब कर रहे हैं, रिज़्क़ को ख़राब कर रहे हैं। आज का टॉपिक मेरा था कि मैं आपको इंग्लिश बोलने के तरीके बताऊं, लेकिन मैं ये बात करना लाजमी समझता था, इसलिए मैंने वो कर दी। दोस्तों खुदा रहा कि अपनी वजह से किसी को फ़ायदा ही दो, नुकसान ना दो, बस इतना पता है। तो दोस्तों इंग्लिश बोलने का मकसद ये होता है कि अपने अंदर की क्वालिटी और अपने अंदर का इंसान किसी के सामने कैसे पेश करना है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन जो इंग्लिश है ना उसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंडिया हमसे इसी चीज़ में बहुत आगे है। इंडिया अपने स्कूल में बच्चों को सबसे पहले प्रोग्रामिंग सिखाता है, ठीक है, उसके बाद उनके हर स्कूल में इंग्लिश है। हमारे स्कूल में भी इंग्लिश है, लेकिन कुछ कुछ जो कि बहुत सक्सेसफुल कॉलेज स्कूल है। अब तो गवर्नमेंट में भी हमारी इंग्लिश में बुक्स कर दी है, लेकिन बच्चे इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। लेकिन दोस्तों इसको मुश्किल बिल्कुल मत बनाइएगा। ये एक बात याद रखना,
कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल नहीं बनती जब तक उसको हम खुद मुश्किल नहीं बना देते। मुश्किल नहीं होती, हम खुद उसको कह कह के मुश्किल बना देते हैं। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक यही था कि आपसे कुछ बातें करूं अपने दिल की, वो मैंने की है। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ना भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कुछ अच्छी थिंकिंग का दूसरों को फ़ायदा हो। सो गाइज़, तब के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।